हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? ठीक हो? ठीक है भाई, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे। कल हम लोगों ने बात किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, थोड़ा सा नॉलेज लिया था मैंने। वैसे फैक्टराइजेशन के मेथड को भी जो भी ज़रूरी था उसमें मैंने बता दिया था। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं आगे इसके क्वेश्चन को, एक आध क्वेश्चन इधर देखते हैं। उसके बाद अब अधिकतर अभी तो मैं आज की क्लास में पूरा जितना भी इसके फैक्टराइजेशन से जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, उस सारे तरीक़ों से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप से हम लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। बस उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ लो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। फिर कुछ टॉपिक बचेंगे अपने आगे फैक्टराइजेशन वगैरह के, उसको देखेंगे अलग से, ठीक है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इफ़ रूट टू इज रूट। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी कभी क्वेश्चन में आता है रूट, ध्यान देना, कभी क्वेश्चन में रूट आता है और कभी क्वेश्चन में सॉल्यूशन आता है। इन दोनों में आप डाइवर्ट बिल्कुल मत होना। रूट्स की बात भी वही है, सॉल्यूशंस की बात भी वही है। कोई जिसे होता क्या है ना कि मुझे रिजल्ट मिल गया, मैंने कहा इसका रूट्स फाइंड करो। रूट्स क्या है? मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर रूट्स कहता है, सॉल्यूशन कहता है, और कभी कभी आपका जीरोज भी बोलता है, यानी रूट्स बोलेगा, सॉल्यूशंस बोलेगा और जीरोज बोलेगा। जो दो आपके रूट्स आते हैं उन्हीं को हम जीरोज बोलते हैं, उन्हीं को हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो रूट आए, सॉल्यूशन आए, जीरो आए, बात एक ही है। इसमें आपको डाइवर्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम सोचने लगे अरे सॉल्यूशन कुछ अलग है, रूट्स कुछ अलग है, जीरो कुछ अलग है। ऐसा कुछ नहीं, तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। इसमें देखो कहा है रूट या सॉल्यूशन जो भी हो, रूट टू इज रूट ऑफ द इक्वेशन समथिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ की, ठीक है। तो जाहिर सी बात, देखो कोई भी बात हो आप गौर से समझना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक स्टेप के लिए मैंने कहा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12 होता है। आपने कहा सर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर 12 होता है तो आप कह सकते हो कि अगर 2 की वैल्यू, ध्यान देना, अगर ये जो 2 है, इस 2 को मैं 2 ना समझूं, इस 2 को मैं समझूं ये 0 है। अगर 2 को मैं कहूं कि 2 हमारा 0 है, तो आप क्या कह सकते हो? आप कहोगे यस सर, अगर 2 0 है तो यानी 12 भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। देखो 6 0 जा 0, तो 12 भी हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने ये समझ लिया कि अगर किसी भी क्या कहते हैं इक्वेशन का फैक्टर जो होता है अगर 0 है, यानी किसी भी एक्सप्रेशन का या किसी भी पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर 0 है, तो जाहिर सी बात है वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल या पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये जो हमारा रूट्स आता है वो भी हमारा क्या कहते हैं इक्वेशन के थ्रू आता है, और इक्वेशन में 0 के इक्वल रहता है, इसलिए ये रूट्स आता है। इसका मतलब साफ पता है, मैंने तो पहले ही बताया था कि x की 2 वैल्यूज, x1 एंड x2, x1 एंड x2, x की 2 वैल्यू x1 एंड x2। तो जाहिर सी बात है अगर x1 और x2 की आप बात करोगे तो x की ही तो वैल्यू है, तो x की जगह चाहे x1 रखो चाहे x2 रखो, इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो हमने क्या किया, अगर रूट मैंने लिखा इफ रूट टू इज रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन, मैंने कहा इफ रूट टू इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, हमने कह दिया कि देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट 2, होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट 2, और x इज इक्वल टू रूट 2 पुट कर दो वैल्यू, पुटिंग
दिस वैल्यू इन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका k मल्टीप्लाई बाय √2 होल स्क्वायर प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √2 -4, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। हमने क्या किया, सॉरी 2k प्लस 2 -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। √2 स्क्वायर 2 और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 2k प्लस 2 -4 इज इक्वल टू 0। यानी आप देखो अगर इसे तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू, देखो इधर एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 2, ये बताता है कि k इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी 2k प्लस 2 -4 इज इक्वल टू 0, 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 1। वैल्यू आपकी आ गई। हमने क्या किया, हमें पता था कि कोई भी फैक्टर अगर 0 होता है तो उसका एक्सप्रेशन भी 0 हो जाता है। तो हमने इसमें फैक्टर को 0 किया, यानी जाहिर सी बात है x की वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू थी, देखो x की वैल्यू जो थी वो सारी की सारी 0 कर रही थी इसे, तो हमने x की वैल्यू इसको भी रख दिया। फैक्टर है 0 करेगा ही, सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो x की वैल्यू हमने √2 रख दिया और इस वैल्यू को पुट करने से आसानी से हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना आपको, एग्जामिनेशन में बिल्कुल सिंपल सा करना है, क्योंकि ये रूट्स है, इसका मतलब x की वैल्यू ये हो गई और इसी वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट कर दिया और सोल्यूशन अपना फाइंड कर लिया जो उसने क्वेश्चन किया था। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन सिंपल सा दे दिया, a इज अ रूट ऑफ, ठीक है, a इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन समथिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम करते जाते हैं इसे। अगर ये रूट है तो जाहिर सी बात आपने कह दिया कि सिंस a इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या कर दिया, देखो इधर ये तोड़ दिया मैंने बिल्कुल, क्योंकि ए मुझे चाहिए। ठीक है, या फिर के, आपको के की वैल्यू पता करना, सब कुछ छोड़ो के इधर करो। तुमने क्या कर दिया, के इज इक्वल टू, ये देखो ये प्लस में हो जाएगा, यानी ए प्लस बी, ए माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में हो गया, इधर जाके प्लस में हो गया, के यहीं पे अपना बना हुआ है। के इज इक्वल टू, देखो ए कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए आपने कॉमन लिया तो ए प्लस बी माइनस ए हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया तो आ गया ए बी। के की वैल्यू क्या आ गई, ए बी। समझ पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल सा है।
आप वैल्यू पुट कर रहे हो, उसको लेट कर रहे हो कि हाँ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, आपने कर दिया। देखो एक्स की जगह रखना, जाहिर सी बात है एक्स के ही तो हमारी दो वैल्यू आते हैं जिन्हें हम रूट से या सोल्यूशन या जीरोज बोलते हैं। तो एक्स का ही जब वैल्यू आ रहा है इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो आपको सोल्यूशन या रूट दिया जा रहा है वो एक्स ही तो है, तो हमने एक्स की जगह पुट कर दिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन गिवन है, इफ -1/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² + 2kx - 3 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिंपल सा, वही मैंने आपको बताया। आप जैसे कह दो यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, आप समझ जाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा -1/2, वैल्यू पुट करोगे x की क्या हो जाएगा 3 -1/2 होल स्क्वायर प्लस 2k -1/2 -3 = 0 हो जाएगा। मैं देखो बीच में आपके स्टेटमेंट को कट कर दिया हूँ, आप समझ रहे हो स्टेटमेंट पहले क्या लिखना है क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1/4 हो जाएगा, 3 × 1/4 हो जाएगा, प्लस में 2k, ये देखो यहाँ से ब्रैकेट अब हटेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस, और 2 से 2 कैंसिल, आ गया k, और माइनस में आ गया 3 = 0। ठीक है, ये पोर्शन 1/2 का होल स्क्वायर -1/2 का 1/4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस में ऊपर 1 बेटा माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस और -3, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो k को हम इधर लाते हैं, बाकी को रहने देते हैं, यानी k = इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो 3/4 माइनस में 3, ये आ गया 3/4 माइनस में 3, या k = आपका क्या हो जाएगा 4 इधर जाएगा, माइनस में ऐसे कर लो, हम तो स्टार्ट वे जानते हैं ना कैसे होता है, 4 3 जा 12, अगर -3 है तो 12 - 3 9, 9/4 बड़ा 12 था तो सिंबल माइनस का। ठीक है, बड़ा 12 था तो सिंबल माइनस का हो गया, यानी 4 3 जा 12 - 3, और बड़ा 12 था तो सिंबल माइनस का हो गया, -9/4, ये आपका k की वैल्यू हो गया। ठीक है, ये आपका k की वैल्यू हो गया। बिल्कुल सिंपल से हम ऐसे पुट करते जाते हैं वैल्यू को, आसानी से आपका कैलकुलेशन होता जाता है। देखो क्वेश्चन दिया है, इफ 2/3 एंड -3 आर द इक्वेशन ऑफ समथिंग, सॉरी यहाँ पे आर रूट्स ऑफ द, ठीक है, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ समथिंग, यही तो होगा। ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ समथिंग गिवन है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू आपको पता करनी है इसकी, किसकी, पी और क्यू की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले एक एक स्टेप चलते हैं। पहले हमने कहा यहाँ पे रख लिया पहले 2/3, ठीक है, 2/3 इज रूट, 2/3 अगर रूट है सिंस 2/3 इज रूट ऑफ इक्वेशन, 2/3 इक्वेशन का रूट है, तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे p 2/3 होल स्क्वायर -7 2/3 प्लस q = 0 हो जाएगा, प्लस q = 0। हाँ, उसके बाद इसको करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4/9 p माइनस में 7 2 जा
14/3, यहाँ पे x होगा ना, हाँ ठीक है, प्लस में q इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, ये 0 के इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, सारे डिनोमिनेटर को हम एक तरफ कर रहे हैं, समझना बात को, सारे डिनोमिनेटर को एक तरफ कर रहे हैं। तो क्या हो गया ये 4p माइनस में 3 एलसीएम होगा, इधर हो जाएगा, तो 14 3 जा 42 और ये 9 उधर जाएगा, प्लस में 9q इज इक्वल टू 0, या इधर कर सकते हो 4p प्लस 9q इज इक्वल टू 42। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे सेम दूसरी तरफ कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, सिंस -3 इज रूट ऑफ इक्वेशन, -3 आपका इक्वेशन है, रूट है इक्वेशन का, तो हम क्या कर देंगे, सेम इट एज ऐसे ही, -3 होल स्क्वायर -7 -3 प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9p माइनस में 7 3 जा 21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 और प्लस q इज इक्वल टू 0। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक काम तुम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किसी एक को इक्वल कराना है, किसी एक को इक्वल कराना तुम कराओगे किसे, देखो इधर अगर 9 और p में, तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझना बात को, 9 और p दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है इसमें 4 से, इसमें 9 से। इससे अच्छा है कि इसमें केवल 1 है, इसमें 9 है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये इक्वेशन 2 हो गया, नहीं ऐसे नहीं, और मैं बोल सकता हूँ, ये ध्यान देना, 9 9 जा, या आप फिर रहने दो, अभी नहीं, पहले इसका सेट कर लो, ये 9p हो गया, और ये आपका प्लस में q इज इक्वल टू 21 माइनस में। ठीक है, माइनस में 21 हो गया। अब माइनस में 21 जो हो गया, अब इसको, ये इक्वेशन सेकंड है, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 का। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ इसमें 9 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 81p प्लस 9q इज इक्वल टू माइनस 9 189। ठीक है, ये हो गया -189। ये इक्वेशन आपका थर्ड मान लो हुआ। यहां से हमने क्या किया, ध्यान देना, यहां से हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम। एलिमिनेशन मेथड से हमने क्या किया, इसमें करना चाहा पहले इसको माइनस करो इसमें से, तो माइनस वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस करोगे इसमें से तो प्लस वैल्यू आ जाएगी, इतना सा अंतर है। ठीक है, कोई नहीं, करते हैं। subtracting first from third, subtracting first from third। ठीक है, ये समझना। ठीक है, तो थर्ड से अगर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना इधर, ये 81p से 4p माइनस होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 77p, और ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, इक्वल बचेगा क्या,
189 से माइनस हो जाएगा 42, तो हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा, यानी 9 to 11 और आपका 8 4 12 13 और आपका उधर 1 बचा हुआ है, ये हो जाएगा 231 हो जाएगा। ठीक है, 231 हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 टाइम्स 77 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेकिन ये माइनस में रहेगा, ध्यान दे ये माइनस में रहेगा, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस में है और सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, तो आपका आ गया ठीक है, ये आपका हो जाएगा पी की वैल्यू हो जाएगी 77, 3 जा जाएगा, माइनस में 3 हो गया। ठीक है, माइनस में आपका 3 हो गया, पी की वैल्यू -3 आ गई, तो पुटिंग वैल्यू पी इन इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो p की वैल्यू आ गई -3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -3 और प्लस में 9q इज इक्वल टू 42, तो ये क्या हो जाएगा 9q इज इक्वल टू 4 और माइनस, तो ये हो जाएगा +12। ठीक है, हो जाएगा ना, 4 3 जा 12 और आपका q की वैल्यू जो आ गई वो यहाँ से आ गई 16/9, ये q की वैल्यू जो आ गई वो आ गई, सॉरी भाई, वही मैं कह रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है, ये आपका ये 42 है, ये आपका 42 है, तो ये हो जाएगा 9q इज इक्वल टू 42 प्लस में 12। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 5, 9q इज इक्वल टू 54, ये बताता है कि q इज इक्वल टू 6, ये आ गया। ठीक है, q की वैल्यू आ गई 6, सिंपल सा था, एक एक स्टेप हम चले, पहले एक रूट्स के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन फाइंड किए, फिर दूसरे रूट्स की हेल्प से दूसरा इक्वेशन, दूसरे रूट की हेल्प से दूसरा इक्वेशन फाइंड किए, और दोनों इक्वेशन को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। एलिमिनेशन मेथड हम लोग ज़्यादा सिंपल मानते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया तो हमें पी और क्यू की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कुछ जो क्वेश्चन आपके होते हैं नए तरीके के फैक्टराइजेशन के हेल्प से हमें रूट्स फाइंड करना होता है या कुछ करना होता है, उसको भी हम लोग देखते हैं, और फिर ये वाला स्टेप खत्म होगा, हम लोग फार्मूले वाले पे चलेंगे। देखो दिया है, जैसे कह रहा है कि 3x² - 12x + 8, इसे देखो सॉल्व करना है आपको, जो कहेगा यानी सॉल्व का मतलब इक्वेशन दिया है, गिवन है आपको, और आपको इसके रूट्स फाइंड करना है, यानी इसके सोल्यूशन फाइंड करना है, और सोल्यूशन की कंडीशन भी दे रहा है कि पहला क्या कह रहा है, सोल्यूशन आप ऐसे फाइंड करो कि आपका जो सोल्यूशन हो वो एक नेचुरल नंबर हो, और सेकंड कह रहा है कि आप ऐसे सोल्यूशन फाइंड करो जो कि एक रेशनल नंबर हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर नेचुरल नंबर नहीं रहा तो उसको हम सोल्यूशन में एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, या रेशनल नंबर नहीं रहा तो रेशनल नंबर वाले में एंट्री नहीं देंगे, ये बात आपको समझना है। ठीक है, चलो जैसे मैं बात करूं इसकी, तो जाहिर सी बात है, आप देखो 8 3 जा, मैं देखो सिंपल, मैंने जैसे कल बताया था मैं वैसे करते जा रहा हूं, आप समझ लेना। 8 3 जा 24, 24 14, 14 को 24 बनाने के लिए क्या करोगे आप, 12 2 जा 24 और 12 और 2 14, कोई दिक्कत नहीं, हमने कर दिया 3x²
माइनस में देखो एक है तो दोनों एडिशन का होगा, हो ही रहा है। 12x माइनस में 2x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, ये बन गया आपका। यहाँ से हम चलते हैं, कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये 3 कॉमन हो जाएगा, 3x साथ में कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस और 3 से 4 जा 12। यहाँ पे -2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या किया, x माइनस 4 को ही कॉमन कर लिया, तो बना क्या हमारा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। अब मैंने बताया था कि एक 0 होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा 0 होगा तो पहला नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि जब x माइनस 4 0 होगा तो दूसरा नहीं होगा। और आप बोल सकते हो कि अगर 3x माइनस 2 0 होगा तो पहला नहीं होगा। इस केस में हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 4 और इधर x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2/3। मैं तुम्हें बताया ही था जो फैक्टर करोगे तो फैक्टर के यानी ब्रैकेट के अंदर जो x के साथ में आएगा, तो जो तुम पार्ट काटोगे यानी b को b1 b2 में जैसे करोगे वही सेम ऐसे कॉपी हो जाएगा। आपने -4 -2 किया था, -4 -2 कॉपी भी होगा ब्रैकेट में। या मैंने कहा था डायरेक्ट सोल्यूशन लिखने के लिए कि जो तुम यहाँ पे करोगे, लेकिन ये केस तब मैंने बताया था, ध्यान देना, ये केस मैंने तब बताया था जब यहाँ पे कुछ ना हो, यहाँ पे ये x की पावर मतलब x का कोफिशिएंट क्या हो, x स्क्वायर का 1 हो, यानी a की वैल्यू 1 हो, तब मैंने बताया था कि ऐसे होगा। डायरेक्ट आंसर आप लिख लोगे या डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख लोगे, अदरवाइज में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो आपको कैलकुलेशन करना होगा, अब आप करिएगा। तो ये आ गया। अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि ये x क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो अगर x नेचुरल है तो इसमें देखो दोनों में नेचुरल कौन है, ये नेचुरल है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई क्या 4। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x जो होना चाहिए वो q होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए q क्या है आपका, q आपका है रेशनल नंबर। अगर रेशनल है तो यानी x की वैल्यू क्या होगी 4v होगी और 2/3 भी होगी क्योंकि दोनों वैल्यू क्या हैं, दोनों वैल्यू आपके रेशनल हैं। रेशनल में आप जानते हो ऑल इंटीजर आर रेशनल, बोलते हो ना, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, तो जाहिर सी बात है कि सारे इंटीजर वैल्यू भी क्या हो जाएंगे रेशनल, तो 4 भी रेशनल में हो जाएगा और ये तो रेशनल है ही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। देखो जिसे आपका कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए बाय ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाय ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात आपसे ये कर रहा है, तो सिंपल सा है, आप ब्रैकेट तोड़ो, ओपन करो, कुछ करना नहीं है, केवल ब्रैकेट तोड़ो, बाकी आप स्टार्ट हो जाओ अपने तरीके से। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और या फिर आपकी मर्जी, आप चाहोगे तो इसको सॉल्व करने का, यहाँ पे मतलब आप इसको सॉल्व करके इधर इधर कर दो, 0 कर दो, जैसी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से उसे कर सकते हो। फिलहाल मैं तो चाह रहा हूं कि आप ब्रैकेट को क्या करो, तोड़ दो। समझना मेरी बात को भी, देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप ब्रैकेट को क्या करो, तोड़ दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी अपान ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बात समझना, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये ना, ये जो है ये और ये जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल समझना है कि रेसिप्रोकल है। कॉमन लूंगा तो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगी यही आपको मेंशन करना है, बस इसको आपने सही से मेंशन कर लिया तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, x प्लस ए अपान ए प्लस बी, ये हो गया ना, x प्लस ए अपान ए प्लस बी। अब यहाँ पे मुझे कॉमन क्या लेना है, ये ध्यान देना है, यहाँ पे मैं कॉमन क्या लूँ जिससे हमारा आंसर ये आ जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसको रेसिप्रोकल करने के लिए आप क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल करने के लिए
आप चाहते हो कि ए ऊपर आ जाए और ये नीचे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ए को कॉमन लेते हैं। ध्यान देना, ए को कॉमन लेंगे तो कॉमन कैसे लेंगे, जब ऊपर है ही नहीं तो ऊपर रखना पड़ेगा हमको। ए को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ए प्लस बी को भी कॉमन ले लेते हैं। ए प्लस बी को जैसे यहां से कॉमन लिया तो नीचे था नहीं तो अपने आप नीचे आ जाएगा, और ए को हमने कॉमन लिया तो ऊपर था नहीं तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो हमने ए अपान ए प्लस बी को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में हमारा बचा क्या, ब्रैकेट में हमारा बचा यहाँ पे तो नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, एक सेकंड सॉरी। यहाँ की जरूरत थोड़ी ना, यहाँ से तो कॉमन ही हो रहा है। ए प्लस बी अपान ए कॉमन लो, जो बचेगा वो हमें लिखना है। यहाँ से तो कॉमन कर ही रहे हैं। अब जब हमने ये कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा x, और यहाँ पे जब आएगा तो वही सेम चीज़ मैंने कहा, a कॉमन लिया हो तो a ऊपर जाएगा, और a प्लस बी कॉमन लिया हो तो a प्लस बी नीचे आएगा। रेसिप्रोकल चीज़ भाई, तभी तो ये 1 लाना है ना। 1 का मतलब क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब इन दोनों को देखो, मल्टीप्लाई जैसे करूँगा वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी अगर किसी का कॉमन रेसिप्रोकल ले रहे हो तो उसी का रेसिप्रोकल अंदर भी आ जाएगा। बाहर आपने देखो इसका रेसिप्रोकल लिया, अंदर इसका रेसिप्रोकल आ गया, चीज़ है वही, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या किया, x प्लस ए अपान ए प्लस बी, यहाँ पे हमने क्या किया, x प्लस ए प्लस बी अपान ए इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपके 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा x प्लस ए अपान ए प्लस बी अगर आपका 0 होगा तो नेक्स्ट 0 नहीं होगा, या अगर सेकंड वाला 0 हो गया x प्लस ए प्लस बी अपान ए 0 हो जाएगा तो दूसरा नहीं होगा। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, ए अपान ए प्लस बी ए अपान ए प्लस बी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए, ये देखो माइनस में ए भी माइनस में आ जाएगा, ए प्लस बी अपान में ए, ये वैल्यू, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई माइनस ए अपान ए प्लस बी, और दूसरे x की वैल्यू आ गई माइनस ए प्लस बी अपान ए, ठीक है। देखो ये कॉमन वाला आप बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आप लोग समझते हो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, अगर कोई डाउट आ रहा हो तो फिर बताओ, कोई डाउट आ रहा हो। वैसे डाउट आना चाहिए नहीं आपको, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं ए है, समझना मेरी बात को, मैं आपसे कह रहा हूँ a प्लस 1 मैंने लिखा है, a प्लस 1 मैंने लिखा है, मैंने कहा कि ये 1 क्या है, तो आपने कहा कि सर 1 है। मैंने कहा नहीं, 1 नहीं है, 1 क्या है, a प्लस ये a बाय a है, ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। a बाय a का मतलब भी 1 है, तो यहाँ से अगर मैं a कॉमन लूँगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे तो 1 आएगा जो बचा होगा, और प्लस में ये देखो a तो कॉमन हो गया, 1 बाय a आया कि नहीं आया, 1 बाय a आया। अब मैं बताऊं वही चीज़ तो आया ना, तो मैं इसको, ये चीज़ ये है कि नहीं है, जब है तो हम इसको अगर हटाते हैं तो आप बताओ, 1 बाय a का मतलब क्या हुआ, a अगर हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाय a बचा, a हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाय a बचा, वही चीज़ है आपका। वैसे यहाँ पे किया, वो कॉमन लिया, यहाँ पे 1 था, वो कॉमन लिया तो वो बच गया, बस, और कुछ थोड़ी ना है। देखो आप लोग, देखो जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा दिया है, बहुत जल्दबाजी हम लोग करते हैं, बहुत जल्दी से आंसर निकाल देते, कुछ इसमें है नहीं, समझना बात को। आपने किया क्या, क्वेश्चन देखे, आप कह रहे वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपने किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू, देखो 2 0 जा क्या हो गया 0, बिल्कुल सही। अच्छा ओके, एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ये देखो 5x हो गया, अरे वाह 5x हो गया, कुछ तो है ही नहीं इसमें, x से ये पावर कट गई, x की वैल्यू क्या आ गई 5। समझ में आया? बिल्कुल। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, हम ऐसे करके चले आते हैं, और लास्ट में अगर कभी होता क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड आपने यूज किया नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो ही तरीका है आपको रूट्स फाइंड करने का, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है और दूसरा फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपको अभी तक बताता आ रहा हूँ, और आपने इसमें क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज ही नहीं किया, आप तो कैलकुलेशन कर दिए, एक अलजेब्रिक कैलकुलेशन आपने कर दिया और x की वैल्यू ला दी। यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे रूट्स ऑफ इक्वेशन पूछा जा रहा है। इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है आपके रूट्स में क्या आएंगे, 2 रूट्स आएंगे ना। यहाँ तो एक ही रूट्स आ रहा है, 1 रूट से कैसे आप काम चलाओगे, जाहिर सी बात है हमने गलत किया थोड़ा सा। आएगा, ये जरूर आएगा, लेकिन हमने जो किया ना वो गलत किया। हम करेंगे कैसे, ये देखो, यहां तक तो आपका सही था, कोई दिक्कत नहीं था, ये चलो सही है, यहां तक तो मैं मानता हूं। इसके आगे आपको फिर से फैक्टराइजेशन यूज करना है। इसका मतलब क्या है, हमने देखो x कॉमन लिया तो बना क्या, x माइनस 5, ये 0 बन गया ना, दो बन गया। तो जाहिर सी बात, एक बार x इज इक्वल टू 0 होगा और दूसरी बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी x की वैल्यू 0 ही आ गई और x की वैल्यू 5 आ गई। अब ये बना ना, x की 2 वैल्यू आई, 0,5, ये समझना पड़ेगा आपको। आप सोचो कि जल्दबाजी में ऐसे हम कर दें तो जल्दबाजी में एक रूट्स आएगा, दूसरा रूट्स आएगा नहीं, और क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन रहेगा तो आप कंफ्यूज रहोगे, फिर दूसरा रूट्स खोजने का वो कैसे आएगा। तो आप हमेशा कोशिश करना, जब भी आपको रूट्स फाइंड करना हो तो फैक्टराइजेशन यूज करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये तो मैंने छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ले लिया था, हमने देखा तो इसमें मैं जानता था कि ऐसे काफ़ी लोग गलत कर देंगे, तो मैंने कहा बताते चलें, बाकी इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा था ये, ठीक है।